Sathak, are you attending that quiz? No. Sneha? Ma'am, no. Why? Ma'am, due to network connection. Okay, due to network connection. So do you all facing any problems or not? Had you faced any problem in attempting the quiz or not? Just again pick yes or no. Manya Agarwal, no. If any one of you facing any problem, just unmute yourself and share your problem. If you are facing any of the problem during quiz, just unmute yourself and share your problem. Ma'am, I wanted to revise that what was oil drop method? Wait a minute, we are not talking about the doubts. We are talking about the problem facing by children during the practice quiz. No one found any of the problem. So that's very good. So please attend the chemistry quiz today on well on time. And try to attend all of the questions, and after that submit your question paper in last. वो ज़्यादा important है. Oil drop method is in chapter 2. Okay, let us start the class with oil drop method. Simple as oil drop method क्या है? Oil drop method चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसे ऑयल एंड ड्रॉप मेथड कहते हैं. तो चार्ज एंड मास की वजह से अगर आप वैल्यू याद कर लें तो वो ज़्यादा इजी है, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट आपका है, जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आपका है, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से जो रिजल्ट आपका आएगा उन्होंने उसे कैलकुलेट नहीं किया, वो रिजल्ट आपका कैलकुलेटेड ही रिप्रेजेंट किया गया. तो फिर भी देख लीजिए, डायग्राम दे रखा है आपका, मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. चार्ज पार्टिकल हैं, एक स्मॉल होल कर रखा है, चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट अंडर ऑब्जर्वेशन है. ऑयल उसमें जहाँ पे चार्ज पार्टिकल है वहाँ पे ऑयल ड्रॉप्स डाली गई. वो जो ऑयल ड्रॉप्स हैं चार्ज होने के बाद स्मॉल होल में से पास हुई हैं और उसे टेलीस्कोप से एग्जामिन किया गया है. एक्सरे टू प्रोड्यूस चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट. चार्ज प्लेट आपकी लगाई गई है नेगेटिव. तो सिंपल है, कुछ नहीं है, एक एक्सपेरिमेंटल मेथड था. तो उन्होंने लास्ट में इतना लिख रखा है कि फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट मिलिकन फाउंड दैट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी 1.6 into 10⁻⁻19 कूलॉम. क्या वैल्यूज उसने यूज करी उसके बारे में कुछ भी हमारे पास नहीं है. सिंपल एज ही डिक्लेयर्ड हिज रिजल्ट, उसने वो रिजल्ट डिक्लेयर किया है. सिंपल एज कि जब उन्होंने एग्जामिन किया तो उन्हें जो भी वैल्यूज मिली होंगी वो पूरा एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है. सिर्फ इतना ही एक्सप्लेनेशन है कि जो चार्ज है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन्स का, दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलॉम. बाकी उसका प्रोसीजर है, आप उसे पढ़ सकते हैं. प्रोसीजर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो लेट मी नो. रीड द प्रोसीजर फर्स्ट. तो ऑलमोस्ट चैप्टर 1 का रिवीजन हमने कल कर लिया था. चैप्टर 2 का रिवीजन आज कर लेते हैं. एंड
Today is a practice quiz of chemistry is there. So join the quiz on very time. 2 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लीजिएगा. स्टार्ट तो वो पूरा 5 o'clock होगा, लेकिन आप उसे 2 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि फिर आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम जो है मेजर इशू तभी बनती है जब आपका ऑन टाइम आपको वर्क करना होता है. क्लास में भी ऐसा ही है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम क्लास 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट पहले ज्वाइन कर रहे हैं तो हो जाती है, और ड्यूरिंग द क्लास अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वो इतनी जल्दी ज्वाइन नहीं करता. टेक्निकल एरर है, लेकिन फॉर द सीक ऑफ सेफ्टी और कन्वीनियंस आप क्या कीजिए, 2 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लीजिए. जो क्विज सेक्शन आपका है 2 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लीजिए. अच्छा, आई हैव वन मोर क्वेश्चन, दैट इज हाउ मेनी ऑफ यू अटेंडेड द क्विज by using BIS, downloaded BIS app that is present on your phone. If you all are attend that quiz by using BIS app which is downloaded in your phone, just click yes. And if you use your web portal or laptop, then click on no. So all of you attend the quiz by using the mobile phones, and the options of questions are clear to you. Is there any problem in the question or options? If you have, then we can discuss. Because in class 12th, most of the students facing the problems. Yes, Manya, unmute yourself. Manya? Manya, unmute yourself. Are you facing any problem? Ansh, go ahead. Ansh, unmute yourself and share your problem. Ma'am, in yesterday's physics quiz, in some of the questions, link type option were given. हाँ बेटा, ऑप्शन वही मैंने डिस्कस करना है आपसे, और तभी मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि जितने भी फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन होंगे या जो वैल्यूज आपको गिवन होंगी, फॉर एग्जांपल कि क्वेश्चन आपको गिवन है कैलकुलेट द एनर्जी, तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर जब आप उसे प्लैंक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10⁻² की पावर में आएगा, और वो 10⁻² की पावर में ही गिवन है. लेकिन जब आप उसे ऐप से ऑन कर रहे हैं तो वो जो ऑप्शन आपको है वो लिंक फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं. तो वही मैंने आपसे पूछना था, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ कि प्रॉब्लम फेस हुई, क्योंकि क्लास 12th में बहुत बार या बहुत सारे बच्चों को ये सेम ही प्रॉब्लम आई है कि जो ऑप्शन थे वो ऑप्शन उनको विजिबल नहीं थे, कुछ लिंक टाइप में, यानी कि XYZ ऑप्शंस में उनको आ रहा था. इसलिए आप जब लॉक इन कर Yes, रहे ma'am. हैं, मैम मुझे भी ऑप्शन क्लियर नहीं थे, लिंक आए थे. तो लिंक आ रहा था तो आप कैसे करेंगे? लिंक में ऑप्शन, फिर आपने लिंक पे क्लिक करके ऑप्शन चेक किया? मैम मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने किया ही मैंने कर दिया. वही प्रॉब्लम 12th क्लास में भी आ रही थी, मैं दिखाती हूँ आपको. उन्होंने पिक्चर्स शेयर करी थी. कुछ ऐसा करके ऑप्शन है. Yes, ऐसे ही आ रहे थे. यस मैम, ऐसे ही आ रहे थे. हाँ, ऐसे ही आ रहे थे. तो जब आप BIS ऐप से ओपन कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जब आप वेब पोर्टल नहीं हो रही है. वेब पोर्टल मतलब है कि आप किसी भी ब्राउजर में जाके ओपन कर लो, ओपन वो एज इट इज ही होगा. वो भी शायद गोपाल सर ने बता रखा है आपको
ये आप उससे कैसे करेंगे। तो आपकी वीडियो आई थी, उसमें एक तो मोबाइल फ़ोन वाला ऑप्शन था, तो मोबाइल फ़ोन में ऑप्शंस में प्रॉब्लम आ रही है, जो पिक्चर्स हमने दे रखी हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जो आपका दूसरा मेथड है दैट इज़ जो सेकंड मेथड उन्होंने दे रखा है, वेट अ मिनट, मैं आपको आप ही के ग्रुप में बताती हूँ किस मैसेज में उन्होंने सेंड किया है। सेम एज जो स्टेप उन्होंने दे रखे हैं, हाउ टू अपीयर इन एग्जाम थ्रू भारतीय मैप, लॉग इन BIS ऐप with your ID and password, select e-learning, any subject, any chapter, select quiz option, select the quiz that is scheduled or solve all the questions to find one by one and finally submit. तो उन्होंने वीडियो भी आपको बना के भेजी है। इफ यू आर नॉट एबल टू सी द ऑप्शंस बाय यूजिंग योर BIS ऐप, जस्ट ओपन ऑन वेब पोर्टल, किसी भी वेब पोर्टल पे आप उसे ओपन कर लीजिए, जो आपका UC ब्राउजर हो गया या फिर आपका नॉर्मल ब्राउजर हो गया, क्रोम हो गया, उस पे आप ओपन कर सकते हैं उसे। तो उसमें आपका एक तो है भारतीयम edutechnologist.com या फिर डायरेक्ट आप, वेट अ मिनट, if you are not using your mobile phone, can anyone send me your school user ID or password? नेहा से ले लेते हैं। नेहा, just send me your username and school ID password on my WhatsApp. Wait a minute. Maybe something is wrong. यहाँ लॉगिन नहीं हो रहा है। If I will share a link to you, मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपको, या तो उस लिंक से आप कर लीजिएगा। और BIS ऐप में तो मोस्टली आपको वो प्रॉब्लम फेस होगी, क्योंकि उसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं हुआ है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के जो ऑप्शन आपके पावर में अवेलेबल हैं वो आपको अपीयर नहीं होंगे।
तो वो प्रॉब्लम वहाँ आ रही है कि जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं पावर वाले, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। जो नॉर्मल ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ या व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, उसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगी कि मीटर क्यूब दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, या मीटर पर सेकेंड दे रखा है। सिंपल एज ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन या फिर रदरफोर्ड, या फिर तो ये जितने भी हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पासवर्ड गलत हो गया था तो शायद लॉगिन नहीं हो रहा था। सिंपल एज हो जाएगा, लॉगिन कर लीजिएगा गूगल पे, या फिर तो भारतीयम edutechnologist.com पे जाके कर लीजिएगा, या सिंपल एज गूगल पे भारतीयम इंटरनेशनल स्कूल सर्च कीजिएगा। उसकी जब आप वेब ओपन करेंगे, दैट इज भारतीयम इंटरनेशनल स्कूल.com, जब आप ओपन करेंगे तो नीचे जैसे अभी लॉगिन आ रहा था, स्टूडेंट लॉगिन में लॉगिन कीजिएगा। तो लॉगिन में लॉगिन करके फिर आपको वही करना है जो गोपाल सर ने बता रखा है। एक्सेल 10 पे जाइए, चैप्टर सेलेक्ट कीजिए, ये सब, या फिर अगर उसमें क्विज आपको ऑप्शन विजिबल हो रहा होगा तो वहां पे आप जाइए, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। दैट इज डिस्कशन चैप्टर 1 में मैंने कल आपसे कहा था कि रीड थोरोली चैप्टर 1 एंड कलेक्ट योर डाउट। इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट इन चैप्टर 1, तो लेट मी नो, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट इन चैप्टर 1। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट इन चैप्टर 1। ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कल हमने डिस्कस कर लिया था, कुछ न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व कर लिए थे। यस अंश, अनम्यूट योरसेल्फ। Gay-Lussac law, can you please explain this law again? Yes, Gay-Lussac law of combining volume। Gay-Lussac law के अंडर क्या आता है हमारा, दैट इज कंबाइनिंग वॉल्यूम का है कि जब गैसेस, कोई भी गैस, देखो Gay-Lussac लॉ, जो Gay-Lussac लॉ है आपका, वो एप्लीकेबल किस पे, गैसेस पे, इन विच द रिएक्टेंट्स आर गैसेस एंड द प्रोडक्ट इज आल्सो गैस। रिएक्टेंट भी गैस होना चाहिए और प्रोडक्ट भी आपका क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। तो उसका स्टेटमेंट है कि व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर और प्रोड्यूस इन केमिकल रिएक्शन, जब गैसेस रिएक्ट करती हैं या फिर केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होती हैं, तो देखो गैसेस ही रिएक्टेंट हैं और गैसेस ही आपका क्या है, प्रोडक्ट है। तो वो एक सिंपल रेशियो बियर करती हैं वॉल्यूम में एक दूसरे के साथ। जो हम कंपैरिजन वाले क्वेश्चन कर रहे थे, वी डू द क्वेश्चन ऑफ कंपैरिजन इन, जिसमें हम रिलेशन बनाते थे कि 1 वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है 2 वॉल्यूम के साथ, तो वही केस है यहाँ पे। जो 1 वॉल्यूम है, फॉर एग्जांपल आपने इक्वेशन ले ली प्रिपरेशन ऑफ वाटर, वाटर की आपने इक्वेशन ले ली, तो प्रिपरेशन ऑफ वाटर की जो इक्वेशन आपके पास है, उसमें आपका क्या आएगा, प्रिपरेशन ऑफ वाटर की इक्वेशन में H2 2H2 प्लस O2 गिव्स अस 2H2O। तो जब आप वॉल्यूम का रेशियो बनाएंगे तो यूज द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, तो रेशियो क्या आ गया, 2:1:2, दैट इज गैलोसैक। और गैलोसैक लगता है किस पे, सिर्फ और सिर्फ गैसियस इक्वेशन पे एप्लीकेबल है कि जब गैसेस रिएक्ट करती हैं और वो गैसेस को क्या करती हैं, फॉर्म करती हैं। जब गैसेस रिएक्ट करती हैं और वो गैसेस को फॉर्म करती हैं, तो जो आपका प्रोडक्ट होता है वो रिएक्टेंट के साथ एक सिंपल होल नंबर रेशियो बियर करता है। ओके, तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो बियर करता है। क्लियर अंश? Yes, ma'am. एनी अदर क्वेश्चंस और एनी अदर क्वेरी और डाउट फ्रॉम चैप्टर 1? जिन्होंने चैप्टर 1 अटेम्प्ट नहीं किया था, उसकी क्लासेस अटेंड नहीं की थी, उन्हें तो डाउट होने चाहिए, पर उन्हें भी डाउट नहीं है। जिन्होंने अटेंड करा है उन्हें उनसे भी ज्यादा आता है। Any other queries or doubt? If you have, just raise your hand. No doubts are there. Let us start the revision of chapter 2. Structure of atom. Just simple as give, raise your hands to give answer. Name the 3 subatomic particles. Name the 3 subatomic or fundamental particles of
atom. Name 3 subatomic or fundamental particle of atom. Ansh, Electron, proton, and neutron. electron, proton, and neutron. Neutron. Lower your hand, everyone. The next is who discovered electron? Who discovered electron? Sneha, Ma'am, J.J. Thomson. J.J. Thomson discovered electron. The next question is what is the charge on electron? What is the charge on electron? What is the charge on electron? Jatin? Jatin? Ma'am, -1. -1 unit charge. What is the value of -1 unit charge? What is the value of -1 unit charge? Yes, Jatin? Ashpreet? Ashpreet? Sarthak? Ma'am, 1.602 into 10 to the power -19. 1.602 into 10 raised to the power minus 19 coulomb, that is. मैम वो Today, -1 है, उसका चार्ज तो वो भी तो -1 ही होएगा, उसकी वैल्यू। मेरा -1 यूनिट चार्ज की वैल्यू है, 1 यूनिट चार्ज की वैल्यू दैट इज वो है जो हमारी कूलाम में आती है, तो वो 1 यूनिट चार्ज की 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो वैल्यू यूज करेंगे तो हम माइनस लगा देते हैं, और प्रोटॉन के लिए यूज कर रहे हैं तो हम प्लस लगा देते हैं, लेकिन 1 यूनिट चार्ज की जो वैल्यू है वो 1.6 into 10 raised to the power -19 रहेगी विदाउट एनी साइन. ओके, द नेक्स्ट Okay, इज कैथोड रेज जो है, व्हेन वी पास द कैथोड रेज थ्रू electric field on which charge plate the cathode rays are moved towards. The cathode rays are moved towards of dash charge plate. When we applied an electric field, the cathode rays move towards dash charge plate. Yes, 5 Bhartiyam. मैम नेगेटिवली चार्ज प्लेट। नेगेटिवली चार्ज तो वो खुद ही होती हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ वो मूवमेंट करेंगी. Okay, what is the relation between the mass of electron and the mass of hydrogen atom? What is the relation between yes, Neha?
And the mass of electron is 1 up 1 upon 1837 of hydrogen mass. That is 1840 ले लेते हैं हम राउंड ऑफ करके, पर 1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम सही है. And what is the relation between the mass of proton and hydrogen atom? Yes, Neha. Ma'am, they are nearly equal. They are nearly equal. The mass of hydrogen atom is equal to the mass of proton. Okay, the next is how many neutrons? Question सुनिएगा और लिख लीजिए. How many neutrons are present in 38 SR90? How many neutrons are present in 38 SR90? Thirty-eight SR90. Yes, Neha. Ma'am, it is 19 or 90. 90. 9090. Yes, Gorangi. Gorangi, unmute yourself. Neha, yes. Ma'am, 52. That's it. 52 neutrons. 52. मैम मुझे आपका क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया. तो आप अनम्यूट करके कह देते ना कि मैम रिपीट द क्वेश्चन. क्वेश्चन था कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 38 SR90. ओके, तो मैंने आपसे कहा तो अनम्यूट योरसेल्फ, तो आपने लोअर कर लिया योर हैंड. जस्ट लोअर योर हैंड. नहीं वो बात नहीं है, वो तो अपने आप ही हुआ. मैं तो अनम्यूट ही करने की कोशिश कर रही. अच्छा, ओके. द नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिंबल ऑफ वेवलेंथ? What is the symbol of wavelength? Yes, Jatin. Ma'am, lambda. Lambda. The next is what is the symbol of wave number? What is the symbol of wave number? Yes, Ansh. mu bar. Nu bar. And what is the next is what is the relation between wavelength and wave number? What is the relationship between wavelength and wave number? Neha. And wave number equals to 1 by wavelength. Wave number is equal to 1 by wavelength. Everyone have to start your videos. ये इतने टिपिकल क्वेश्चन तो है नहीं जो आपको आंसर नहीं आ रहे हैं. सिर्फ 3 और 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके हैंड रेज होते हैं हर क्वेश्चन पे. स्टार्ट योर वीडियोस एवरीवन. आरुषि, प्रज्ञा, सार्थक, युवराज, गौरांगी, आयुष्मान, स्टार्ट योर वीडियो. The next is just a so simple numerical. If lambda is equal to 580 nanometer, if lambda is equal to 580 nanometer, calculate wave number. Lambda is equal to 580 nanometer, calculate wave number.
Yes, Neha. Ma'am, 0.0017 Into 10 raised to the power 1.7 into 10 raised to power minus 3. 1.72 into 10 raised to the power 6 meter inverse. You know that कि when you calculate your answer, जब आप calculate करते हैं तो options आपको होंगे confuse करने के लिए जरूर होंगे, but you have to calculate your answer from one non-zero digit before the decimal. Decimal से पहले one non-zero digit में आप उसे convert कर लेंगे, उसके बाद उसे option में search कीजिए. Next आपका है same as calculate the frequency. Second question है calculate the frequency if wavelength is equal to 580 nanometer. Calculate the frequency if wavelength is equal to 480 nanometer. Frequency का फॉर्मूला लगाइए. mu is equal to c upon lambda. The calculation fast. Yes, Neha. Ma'am, 6.25 into 10 raised to the power 14. Second inverse. 6.25 into 10 raised to the power 14 second inverse. अब टाइम नहीं है क्लास को, तो पासवर्ड रॉन्ग हो गया था. एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ. देखो कि स्क्रीन शेयर करके आप वहीं पे जाके आज क्विज अटेंड कीजिएगा. Simple as search on Google or any web browser. bharatiyinternationalschool.com. बिकॉज बॉटम में आपका ऑप्शन आएगा स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट फिल योर आईडी. इन पासवर्ड. तो ये आपकी पोर्टल लॉगिन है और इसमें आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी. इसमें नहीं खुल रहा है, फिर नहीं खुल रहा है. तो मैंने मोबाइल को ओपन किया था तो ओपन हो गया. दैट इज लॉगिन. ये आपका लॉगिन हो गया. तो लॉगिन जैसे ही आप करेंगे तो डेली अलर्ट आ जाता है. अपकमिंग क्विज़ में देखिए दैट इज शेड्यूल्ड ऑन 28/5/2020. फिजिकल का आपका और इंग्लिश का आपका फ्राइडे को है और आज आपका कौन सा है, केमिस्ट्री का.
वैसे हम क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बॉटम सेकेंड वन प्रेस कीजिए, तो ये देखिए ऑप्शन माई डैशबोर्ड, प्रोफाइल, अटेंडेंस, कैलेंडर, सर्कुलर्स, होमवर्क, फीस, फूड मेन्यू, रिजल्ट, कम्युनिकेशन, ई कनेक्ट, ई लर्निंग। तो यहाँ पे लास्ट में देखो क्विजेस, लास्ट में सीधा ही लिखा आ रहा है क्विजेस एंड क्विज रिजल्ट। तो जब आप क्विज ओपन करेंगे क्विजेस, तो ये आपके क्विजेस आ गए जो कि शेड्यूल्ड हो चुके हैं। ये आज का है 28, दैट इज सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। तो इसे हम अभी ओपन नहीं कर सकते क्योंकि टाइम नहीं हुआ। ओके, ड्यूरेशन 10 मिनट दिए मैंने, 10 क्वेश्चन हैं और 10 मिनट की ड्यूरेशन है। चलिए मैं ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ा दूंगी, 15 मिनट्स कर दूंगी। और इसमें एक चीज और है, देखिए बैक ही कर दिया, आप ओपन करके देख लीजिएगा। तो उसमें लास्ट में आपका आ रहा है रिजल्ट, जो आपका कल क्विज हुआ था उसका रिजल्ट आ रहा है। जो कल आपका क्विज हुआ था उसका रिजल्ट भी आ रहा है, वो भी आप चेक कर सकते हैं कि हाउ मेनी मार्क्स यू गॉट एंड इन दैट पर्टिकुलर क्विज। उस क्विज में आपको कितने मार्क्स मिले हैं, जो कल आपका फिजिक्स का क्विज हुआ। और उसमें फिर आप ये भी देख सकते हैं कि ऑन कौन सा ऑप्शन आपने यस किया था और कौन सा ऑप्शन किया, स्कूल वेबसाइट में कि आपने एग्जाम पोर्टल ओपन किया। तो लास्ट ऑप्शन लेफ्ट साइड पे क्विज रिजल्ट, जब आपने उस पर क्लिक करोगे तो आपका रिजल्ट आपको आ जाएगा। और उसके जस्ट राइट साइड में जहाँ पे आपके मार्क्स शो हो रहे हैं, उसके राइट साइड में एक ऑप्शन और दे रखा होगा एक्शन करके। जब आप उस एक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो क्विज का पेपर भी दिख जाएंगे जो आपने मार्क करे थे। तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है कि इफ यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ क्विज अगेन। तो आपने फिजिक्स का क्विज दे दिया है और 5 o'clock आपका केमिस्ट्री का क्विज शुरू होगा, तो 4:45 पे आप लॉग इन कर लीजिए। और आप उससे ही कीजिएगा, ब्राउजर से कीजिएगा, क्योंकि ऐप में कभी कभार होता है कि लो नेटवर्क पे ऐप नहीं रन करती, लेकिन गूगल रन। यू ऑल हैव टू अटेंड दैट क्विज, सबको अटेंड करना है और हर एक क्वेश्चन के लिए एक करेक्ट ऑप्शन आप टिक करेंगे। वहाँ टाइम में आपका 15 मिनट कर देती हूँ, लेकिन एग्जाम में फिर आपको वही है कि 1 क्वेश्चन के लिए आपके पास यू हैव ओनली 1 मिनट। ओके, एंड इफ यू आप ओपन करके देख लीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है ब्राउजर से ओपन करने में तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, तो वी कैन डिस्कस। ओपन करके उसमें आज यही करिएगा, फिजिक्स का रिजल्ट चेक कीजिए, फिर उधर जिधर मार्क्स शो हो रहे हैं उसके राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन आएगा एक्शन करके, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका वो जो कल पेपर लिया था कमलेश सर ने वो पूरा विजिबल हो जाएगा और उसके ऑप्शन पे विजिबल हो जाएंगे जो आपने टिक करे थे, वो सारे ऑप्शंस में जो आपने टिक करे थे वो। तो चेक कर लीजिएगा अपना रिजल्ट भी और कौन कौन से आपके ऑप्शन गलत हुए हैं वो भी, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। तो एक बार पहले ओपन करके देख लीजिएगा और 4:55 पे आप लॉग इन कर लीजिएगा। Let's over the class now. Goodbye. Take care and please collect your doubts. If you have no doubts, that means you don't study any of the topics seriously. Let's over the class now. Goodbye. Take care. be open for you, that is biology quiz. ठीक है, ये क्विज आपको हेल्प करेगी, मतलब ये this quiz marks definitely will not be included, but it will help you to understand how to go for the objective type exam for PA1. एक्सक्यूज ठीक मी है? मैम, हाँ जी बोलो। मैम कल ना फिजिक्स का क्विज था तो वो लगाया था और उसके ऑप्शंस में ऑप्शन नहीं आ रहे थे, लिंक्स एंड मतलब लिंक आ रहे थे मैम। ओके फाइन, सो अभी आप क्या करेंगे, आप है ना भारतीयम ऐप से कनेक्ट नहीं करेंगे, आप भारतीयम इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है, इससे कनेक्ट होंगे वेबसाइट से। फाइन, सो यू गो विद दैट। तो आई होप कि अगर कोई डिफिकल्टीज आती हैं तो वो हम मंडे से पहले या फिर 1 जून से पहले हम सॉल्व कर लें, ठीक है, सो दैट योर एग्जाम PA1 एग्जाम विल गो स्मूथली, मतलब किसी को भी कोई दिक्कत ना आए उस एग्जाम में, बिकॉज दैट एग्जाम विल बी ऑफ 80 मार्क्स और 80 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, आज की जो एग्जाम है इट इज बेसिकली ऑन क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10 तक आपने जो भी कुछ पढ़ा है उसके बेसिस पे है, सो इट इज इजी। ठीक है, रिवाइज करना क्या है
तो अगर मैं कहूंगी आज तक आपने जो कुछ पढ़ा वो सारा का सारा रिवाइज करना है, तो इज इट पॉसिबल? नो, डेफिनेटली नो. ठीक है, बट ट्राई टू रिकलेक्ट ऑल द डिफरेंट थिंग्स. द 10 marks टेस्ट इट इज, एंड यू विल गेट 15 minutes. ठीक है, सो काइंडली कनेक्ट, ज्वाइन, टेस्ट देना. ठीक है, so that you will get the how to conduct the test. ठीक है, so we'll move forward. कितने दिन बचे हैं एग्जाम के लिए? How many days left for exam? PA1? 3 days. 3 days. हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया? Yes, ma'am. हिसाम, सिलेबस कंप्लीट हो गया? निखिल, सिलेबस कंप्लीट हो गया हमारा? ऐशप्रीत, ओनली आई होप प्रज्ञा और जतिन सलोनी को छोड़ के और सचिन को छोड़ के. निखिल, ऐशप्रीत एंड हिसाम, आपकी बेटा आप लोग कंटिन्यू, आप लोग बहुत ज्यादा एब्सेंट रह रहे हो अभी. ठीक है, एंड येस्टरडे आई हैव डिस्कस्ड विद दीज चिल्ड्रन, दोज हु हैव कनेक्टेड, उनसे मैंने कल डिस्कस किया था कि जहां तक हमने पढ़ लिया है कॉर्डेट्स, ठीक है, प्रोटो कॉर्डेट्स हमने कंप्लीट कर दिया था. कॉर्डेट्स में हमने पाइसेस कंप्लीट किया, बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनियस फिशेस, यहाँ तक सिलेबस है आपका और यहीं तक पूछा जाएगा. ठीक है, अगर इन केस आगे का कुछ क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो उसके लिए आज मैं जल्दी से आपके साथ में एक वीडियो शेयर करती हूँ. वी विल डिस्कस रिलेटेड टू दिस वीडियो आफ्टर द एग्जामिनेशन. ठीक है, बट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, व्हाट वी विल बी डूइंग दैट हम इस वीडियो के बाद में विल डिस्कस करेंगे. फाइन, तो आपके पास में एक जनरल आइडिया हो जाएगा एम्फीबियंस क्या है, रेप्टाइल्स क्या है, एवीज क्या है और मैमल्स क्या है. फाइन, सो वीडियो में जल्दी से शेयर करती हूँ, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दैट. So we'll start with amphibians. While some fish like betta and pterophyllum are used in aquariums. So if video is clear and even the audio clear hai? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. The remaining 4 classes are placed under the superclass Tetrapoda, which means animals with limbs. Amphibians are adapted to aquatic as well as terrestrial habitats. Their body is divided into a head and trunk. While most of them have 2 pairs of limbs, some don't have a tail while others do. Their skin is always moist and lacks scale. Their eyes are covered by eyelids. Behind the eyes is a pair of tympanum, which represents the ears. In amphibians, the alimentary canal and urinary and reproductive tracts open into a common chamber called the cloaca,
which opens to the exterior. Adult amphibians breathe through lungs and skin, while the larvae breathe through their exterior gills. These animals are cold-blooded with a 3-chambered heart. In amphibians, the sexes are separate and fertilization is external. They are oviparous and exhibit direct or indirect development. Bufo, Rana, Hyla, and Salamandra are common examples of this class. The next class, Reptilia, includes animals that creep or crawl. Reptiles are largely terrestrial animals, and their body is covered by dry and cornified skin and epidermal scales or scutes. They have external ear openings, and the tympanum represents the ear. Except for snakes, reptiles have 2 pairs of limbs. Reptiles are cold-blooded and usually have a 3-chambered heart. However, crocodiles have a 4-chambered heart. Some reptiles, such as snakes and lizards, shed their skin. In reptiles, the sexes are separate and fertilization is internal. They are oviparous and exhibit direct development. Some common reptiles are chelone, testudo, chameleon, crocodilus, and naja. The next class is aves, which consists of birds. Members of this class are characterized by feathers. Their forelimbs are modified into wings, while their hind limbs generally have scales and are modified for walking, swimming, or clasping. Although most birds can fly, some like the ostrich, kiwi, and penguin have structures that make them incapable of flying. These birds have a fully ossified or bony endoskeleton. However, their long bones are hollow due to air cavities. This makes their bodies light and adapted to flying. Moreover, except for oil glands at the base of the tail, they possess no other glands, due to which their skin is dry. Birds use beaks to eat. The food then reaches the digestive tract, which has a crop and a gizzard, which are additional chambers. Birds are warm-blooded or homeotherm, with a 4-chambered heart. They respire through lungs, and air sacs connected to their lungs supplement respiration. In birds, the sexes are separate and fertilization is internal. They are oviparous and exhibit direct development. Malurus, Corvus, Columba, Psittacula, Struthio, and Parvo are some common examples. The last class under subphylum Vertebrata is Mammalia. Mammals are found in a variety of habitats: polar ice caps, deserts, mountains, forests, grasslands, and dark caves. These vertebrates have certain unique features such as mammary glands, which produce milk, and hair on their skin. They also have 2 pairs of limbs and 1 pair of external ears or pinnae, along with
different types of teeth to tear, bite, cut, and crush. Mammals respire through lungs. They are warm-blooded and have a 4-chambered heart. In mammals, the sexes are separate and fertilization is internal. They are viviparous. However, some are oviparous and exhibit direct development. Panthera leo, Canis, Macaca, Camelus, Bos, and Delphinus are viviparous mammals, while Ornithorhynchus is an oviparous mammal. Each class under subphylum Vertebrata can be distinguished based on certain morphological and anatomical features. With over देख लिया वीडियो देखा आप लोगों ने? Yes, ma'am. Okay, now Yes, ma'am. we'll discuss about that today. ठीक है, और उसके बाद में हम strategies डेवलप करेंगे कि अभी आगे टुडे इज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 2 दिन में हम किस तरह से रिवीजन कंप्लीट करेंगे. फाइन, ओके. तो जल्दी से आज स्टार्ट करेंगे एम्फीबियंस. एम्फीबियंस की जल्दी से बुक खोलो, फीचर्स मुझे बताओ. व्हाट हैपेंड एचपी टू योर आईज? आंखों में क्या हो गया? अच्छा चलो ठीक है, बुक ओपन करो. यू ओपन द बुक. फर्स्ट एम्फीबियंस. सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? एम्फीबियन का पिक्चर आना चाहिए, सो दैट इट कैन इजीली find out which type of features are present in the amphibians. Okay, so basic amphibian, that is frog. ठीक है, अगर frog आपके सामने आता है तो कौन से features आपके, मतलब frog अगर आपके सामने पिक्चर आती है तो what different features are you can see? Their body is divided into Head and trunk. 2 pair of limbs. okay, 2 pair of limbs. बाद में आएगा, पहले head and trunk. Fine. Trunk means the body. ठीक है, and head region you all know. Then thereafter she said 2 pairs of limbs. Fine, because they comes under the superclass that is tetrapoda. Fine. उसके बाद Their respiration is through gills, lungs. okay, they can respire through gills and lungs. ठीक है, तो ये sentence जब हम बोलते हैं तो it should be clear with that कि when they are in the water, because amphibians they can live on land and even in the water. Okay, so if they can live on the land and in the water, so in the water they are respiring through the gills and on the land they are respiring through the lungs. ठीक है, इसके अलावा their body is covered by scales, और the scales जो होते हैं वो dry scales नहीं होते इनकी बॉडी में. ठीक है, बट इनकी बॉडी जो कवर होती है विद द मॉइस्ट स्किन से कवर होती है. Yeah, fine. उसके बाद में मैंने उस दिन भी आपको बताया था, they go hibernation, so they can respire through this moist skin also during the hibernation period. Okay, उसके बाद Their heart is 3-chambered. their heart is 3-chambered, right? 2 auricles and 1 ventricle. Fine. और They are cold-blooded animals. fine, very good. Cold-blooded animals. Sexes are separate. So, हाँ, Sexes are separate. sexes are separate. उसकी तरफ मूव करेंगे. पहले cold-blooded Fertilization is Fertilization. okay. पहले ये बताएंगे what do you mean by cold-blooded. एक एक करके फीचर. हाँ, प्रज्ञा उस दिन आप थी शायद से. I explained. Yes, ma'am. Just tell. The lack to regulate the temperature, तो उसकी वजह से उनको दूसरी प्लेस पे मूव करना पड़ता है. They cannot maintain their body temperature. ठीक है, तो बाहर का टेम्परेचर अगर 50 हो जाता है तो इमीडिएटली उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी 50 हो जाता है. They cannot regulate their body temperature. जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो रेगुलेट होता है. ठीक है, सो बाहर भी अगर टेम्परेचर, बाहर अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो भी हमारी बॉडी स्वेटिंग करके टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती है. सेम वे अगर बाहर टेम्परेचर 6-7 डिग्रीज है तो भी हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है बाय
shivering. Okay, these type of cold-blooded animals, they cannot do or they cannot regulate their body temperature. We call them as cold-blooded animals. Fine, समझ में आया? इसके अलावा एक और फीचर जो है उन मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे एक फीचर हम भूल रहे हैं, दैट इज दे डू नॉट दे हैव आईलिड्स एंड द ईयर जो है उसका नाम दिया हमने टिम्पैनम. स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं ईयर्स के साइड में. ओके, हियरिंग ऑर्गन्स वी कैन से it is not covered by the external pinna but small holes are there, we call it as tympanum. ठीक है, which is helpful for hearing, right? इसके अलावा elementary canal and the reproductive tract, ठीक है, they both open through a common passage, we call it as cloaca. ठीक है, इसके बाद में या ना अब निखिल, what you said related to the fertilization process, complete fertilization process आप बताओ. How their sexes are? Fertilization external. Sexes are separate. Fertilization is external. Okay. Sexes are separate. Fertilization is external. They are oviparous and develop indirect. Development. Okay. ठीक है. तो एक साथ में इतने सब. Fine. तो इसे एक साथ में सारे फीचर्स बता दिए. Sexes are separate. ठीक है. How the fertilization is? Fertilization is external. External. Okay, so I hope external fertilization everyone is clear with. 8th standard का ये concept है. नहीं है तो I will explain you. ठीक है, सबको पता है external fertilization? What do you mean by external fertilization? Yes ma'am. हाँ कह दिया. ठीक है, निखिल, do you know what is external fertilization? Yes, हाँ ma'am, या you told. नहीं? Okay, I told before. Jatin Saloni, Ashpreet, Sachin, Hisam, सबको पता है. Just give a reaction. अगर connectivity issue है तो you can give the reactions. Yes, fine. ठीक है. So external fertilization, everyone understand that. ठीक है. The egg and the sperms are liberated outside. The zygote is formed, and the zygote, okay, it gets converted into the larval stage, and that development is called as इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होती है. ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो दैट डेवलपमेंट इज समटाइम डायरेक्ट एंड समटाइम्स इनडायरेक्ट. सो आई होप एम्फीबियन समझ में आ गया आप लोगों के. ठीक है, व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ एम्फीबियंस? Frog. Okay. Hyla. Frog, bufo, then rohu, then Rana tegrina is one of that. The salamander, that is one. Yes, they all are the. They all belong to this class, that is the amphibians. Okay. Next we will come to the reptiles. Okay. Now reptiles, except snakes, all are having the limbs. Okay, they are having 2 pairs of limbs. ठीक है, इसके अलावा कुछ फीचर्स जो होंगे, क्या मैं आप लोगों से जान सकती हूँ कुछ फीचर्स जो है वो कॉमन है सभी में? कैन यू टेल विच फीचर्स आर दे जो सभी में कॉमन है? They are terrestrial. Okay, they are terrestrial. The common, when I said na Pragya, it means that what I am expecting, how their level of organization is, how their body cavity is, okay, which germinal layers they are developed from. तो ये मैं पूछ रही थी आप लोगों से. तो just एक revision होगी. So can anyone tell me all the basic features of animal kingdom? Okay, now level of organization क्या है इनका? Organ system level of organization. Yes, exactly. मैं सिर्फ just आपको टेस्ट कर रही हूँ. Everyone is clear with they are having organ system level of organization. अभी हमने देखा कि they are having reproductive system also. They are having alimentary canal also. मतलब like they are having digestive system also. Okay. Respiratory system भी है और circulatory system भी है. Circulatory system कैसा है यहाँ पे? Closed. Yes. क्योंकि ये बार बार बताया नहीं जाएगा. It is considered that you know these all things. Fine. So circulatory system is closed, digestive system is complete,
ये बताया नहीं जाएगा बिकॉज यू नो दैट कि two openings are there. Through one opening the food is entered and other opening the waste material or Excretion. excretion takes place. Excretion नहीं, excretion के लिए they are having another organs. ठीक है, undigested food is thrown out, that is anus. Okay, so ये कुछ चीजें हैं, take it as granted कि ये इनमें present है. Okay, how their body cavity is, whether they are coelomate, acoelomate or Coelomate. They are coelomate. Fine. ठीक है, so everyone is clear with that. Okay, now how their development is with the germinal layer. They are diploblastic or triploblastic. Triploblastic. ठीक है, so clear है ये भी. ठीक है, symmetry कैसी है इनकी? Bilateral symmetry. Fine. So you all are clear with these basic things. ठीक है. Now we'll move towards the reptiles. So reptiles, they are basic जो उनका movement है, it is through crawling or creeping. Creeping. जमीन पे हाँ रेंगते हुए चलते हैं ये लोग. ठीक है. Then इनकी body जो होती है dry conified Skin से covered होती है. हाँ scale से present होती है या फिर skin से present होती है, जिसे sometimes हम we are called as scutes. जैसे क्रोकोडाइल की अगर हम देखते हैं स्किन जो होती है बहुत ही रफ होती है. ओके, सो वी कॉल दैट एट द स्क्रूट्स. देन दे आर हैविंग ईयर्स. ईयर्स में भी सेम जैसे एम्फीबियंस में थे, एक्सटर्नल ईयर, टिम्पैनम्स आर प्रेजेंट. देन लिम्स, दे आर हैविंग 2 pairs of limbs except in snake. Crocodile. Crocodile. snakes. क्रोकोडाइल में लिम्स होते हैं Snake. नहीं होते? अच्छा वो हाँ, होते क्रोकोडाइल में लिम्स होते हैं. ठीक है, चलो. द हार्ट यू सेड इट इज 3 chambered. फाइन. दे आर कोल्ड ब्लडेड. सेक्सेस आर how But their in sexes crocodile are. there are 4 chambers. Sexes are Chambered also. fine. Okay, आगे आगे बताओ. Fertilization is Internal internal. fertilization. Very good. Then They are ovaries. Development direct. development is direct. तो क्लियर है ये सारे फीचर्स. ठीक है, देखो ये Yes, ma'am. फीचर्स तो राइट डाउन ऑन द पीस ऑफ पेपर इन द फॉर्म ऑफ tabulated फॉर्म कि सेक्सेस कैसे हैं, फर्टिलाइजेशन कैसा है, डेवलपमेंट कैसा है इनका. ओके, और राइट दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू राइट. फाइन. सो आई होप रेप्टाइल्स भी क्लियर हैं. इनके एग्जांपल्स लर्न करने हैं. बेसिक जो है स्नेक है, क्रोकोडाइल है, टॉर्टोइज है, टर्टल्स है. दे कम्स अंडर दिस क्लास. ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से, अदरवाइज वी मूव फॉरवर्ड टू द एवीज. एवीज में थोड़ी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी मुझे, या फिर आप लोगों को पता है बहुत सारी चीजें और कुछ आई विल ऐड फ्रॉम माय साइड. ठीक है, तो जल्दी से एवीज हु विल एक्सप्लेन. They have feathers on their skin. Okay, do they have 4 limbs? Yes, 4 ma'am. limbs. Okay, so bird को देखा है Organs are modified into wings. Their wings that Very are good. modified into wings. Yes, very good. 4 limbs are modified into the wings. Okay, and the 2 limbs they are helpful for the movement. ठीक है, और 4 limbs जो है they are helpful for the flying or to take a flight. Flying. So okay, चलो और जल्दी hind से limbs कौन walking. walking. ठीक, चलो कौन बताएगा जल्दी से फीचर्स. ऐशप्रीत जल्दी से बताओ फीचर्स. ये आंखों में इशू है. ऐशप्रीत रहने दो. जतिन सलोनी जल्दी से बताओ. जब मैं बोलती हूँ तो सब बोलते हैं, जब मैं चुप हो जाती हूँ तो सभी चुप हो जाते हैं. जतिन सलोनी, am I audible to you? Am I audible to you? हाँ, जल्दी से एवीज के फीचर्स बताओ. क्या क्या फीचर्स हैं एवीज के? They are having
इनकी आवाज नहीं आ रही। चलो ठीक है, म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। जतिन सलोनी, म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो मुझे को बताना है या फिर कोई और बताएगा? सचिन, कैन यू टेल? मैम एक बार आप बता दो। अच्छा, एक बार मैं बता दूं फिर बाद में आप बताओगे। चलो ठीक है। Okay, so aves are also called as the birds, or birds are also comes under the class aves. We can say the characteristic by the presence of feather on their bodies. Okay, they are having the beak for taking the food. Okay, most of them they can fly, and there are certain exceptions of the birds which cannot fly or flightless birds. ठीक है, जैसे हैं penguins. Ostrich. Ostrich. Okay, very good. The body is divided into head, neck, and trunk. Trunk and tail. इसमें एक और feature add हो गया, that is tail. Okay. Now the body, the forelimbs are modified into wings, and the hind limbs are for walking. ठीक है, they are having the scales on their body. उसके अलावा skin is dry without the glands, but except they are having a oil gland which is present near the tail region. Okay, then they are having they are having the digestive system with two extra things. ठीक है, or two extra organs. One is called as crop, other is called as gizzard. ठीक है, crop is that sac-like structure where when they swallow the food gets collected there in the crop. ठीक है, and the gizzard is the organ where the churning of food it takes place. Fine, समझ में आया आपके? ठीक है, food जो है food enters into the crop. ठीक है, and then it is taken to the gizzard where the food is crushed properly, mixed with the enzyme, and then the food gets digested. ठीक है, तो ये दो organs जो है वो extra है इसमें. They are having 4 chambered heart, 2 auricles and 2 ventricles. They are warm-blooded animals. They can maintain their body temperature, right? They respire through lungs. Okay, here the sexes are separate. The fertilization is internal. Okay, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ये भी बताया गया है. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसका मतलब ये होता है कि the male and females can be easily identified. They are having different morphologies. Okay, so dimorphism, they are oviparous and the development is direct. Okay, these are the some features of the class aves. समझे? अब इनमें से कौन सा फीचर जो है जो समझ में नहीं आया? ओके, एक मैं भूल गई हूँ, their bones. Okay, how their bones are? Their bones are long and hollow, having the air cavity. ठीक है, which makes them lighter weight and they can take a flight easily. ठीक है, एक और नाम है इन bones को जिसे हम कहते हैं pneumatic bones. They are, उनकी bones जो होते हैं उन्हें pneumatic bones भी कहा जाता है. Fine. इसके अलावा कोई और फीचर्स अगर आपको याद आ रहे होंगे तो जल्दी से शेयर करो. 20 हो गए हैं, 5 मिनट्स लेफ्ट. हाँ, 5 मिनट्स लेफ्ट है. Sachin, can you revise? But Sachin, today you will not revise that. ठीक है, but next whenever we will revise this chapter, you will explain about the aves. Fine, Sachin? क्योंकि थोड़ा सा shortage of time है, इसीलिए आज आप नहीं. Fine? चलो जल्दी से mammals के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो who will tell me about mammals? Sam, can you explain about the mammals? Sam, can you explain about the mammals? Ma'am, they have 4 chambered heart. Very good. And body is divided into head, neck, and tail. Okay. Skin of mammals is possessing hair. Okay. 2 pairs of limbs. 2 pairs of lips. Fine.
for climbing, swimming, flying. देखिए यहाँ पे भी It is सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है. ओके, the females they are having or they are having the mammary glands present on their body which is helpful for nourishing the young ones. 4 chambered heart तो बता दिया है. इसके अलावा और कौन से फीचर्स हैं? They are oviparous or viviparous? Viviparous. They are viviparous with some exception like platypus जो है that is oviparous mammals. Fine. Development कैसी है इनकी? internal, Fertilization internal है. Development कैसी है? Development direct. direct, Development direct. Fine. So इसमें कुछ basic features हैं. Just once you go through, क्योंकि हिसाब ने बीच में से start कर दिया, first से नहीं start किया, ठीक है? तो कोई features अगर हम भूल गए होंगे, सबसे important They respire through lungs. Okay, very good. और Different type of teeth and jaws are yes, present. yes. हाँ, jaw and teeth, different type of teeth are they are having. ठीक है? You know what are the different type of teeth? Incisors, canines, molars and premolars. और इनके functions जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसीलिए हम उसे हेट्रोडोंट भी कहते हैं. हेट्रोडोंट मींस डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ. ठीक है? सो पहला फीचर जो है Variety of मेमोरी habitat. ग्लैंड. हाँ, Variety of habitats like okay, polar, they can desert, yeah, mountain. yes, since they are warm blooded animals, they can move or they can adapt to the different habitats. ठीक है? अलग अलग जगह पे ये रह सकते हैं. कोल्डर रीजन में भी रह सकते हैं और वार्मर रीजन में भी रह सकते हैं बिकॉज दे आर वार्म ब्लडेड. दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. फाइन. एग्जांपल्स? kangaroo, ओके. Flying fox, elephant, camel, cat, ओके. cat, And what? Okay, what about human being? human beings, They comes under है या नहीं है? They comes under है. which? अभी इतने Yes, सारे they- फाइलम पढ़ ली. ह्यूमन बीइंग को हमें- हमने पढ़ा ही नहीं. कहाँ पे किसमें आएंगे ह्यूमन बीइंग? जल्दी बताओ किसमें आएंगे. 1 minute left. मैम I mammals will में ही take- आएंगे. Yes, exactly, mammals में ही आएंगे. ठीक है? So confuse नहीं होना है. Mammals, we are mammals. Fine. चलो. तो हमने shortly और very fastly we have completed these classes. ठीक है? But I hope कुछ doubts आपके definitely होंगे. But after examination we will solve all the doubts. Fine. अब इसके अलावा कल और परसों हमें 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने होंगे, या फिर अगर एग्जाम के बीच में अगर कुछ गैप है, मतलब लाइक अगर क्लासेस हो रही हैं, तो इन दैट क्लासेस वी विल ट्राई टू कंप्लीट और वी विल रिवाइज द चैप्टर्स. ठीक है? बट कल के लिए आप 2 चैप्टर्स प्रिपेयर करके आएंगे. फर्स्ट चैप्टर इज द लिविंग वर्ल्ड एंड द सेकेंड चैप्टर इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. दो यू वर प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, देयर इज नो एक्सक्यूज. ठीक है? अगर आप नहीं पढ़ोगे. So come preparing these both the 2 chapters. Fine. Ashpreet, क्या हो क्या गया है आपकी आंखों को? डॉक्टर के पास जाके आ जाओ. ठीक है? आई नो दैट कि बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं आप लोगों को कनेक्टिविटी के से और फिर बार बार स्क्रीन को कनेक्ट होने के लिए, बट ठीक है, करना तो पड़ेगा बेटा. ठीक है? वेयर द स्पेक्स 0 वाला पैर ये कर लो. हाँ, so that आंखों पे ज्यादा स्ट्रेन ना हो. ठीक है? Now before taking the leave again I wish to remind you 6 o'clock please get connected to Bharatiyam International School. ठीक है? ऐप नहीं, BIS ऐप नहीं, वेबसाइट. फाइन. हाँ, वेबसाइट पे कनेक्ट करेंगे. डोंट गो फॉर ऐप, कनेक्ट विद द वेबसाइट. ठीक है? सो you will solve that questions. बहुत आसान है. ठीक है? ट्राई टू गेट 10 on 10. ठीक है? आई विल बी हैप्पी इफ यू विल गेट 10 on 10. Ma'am, 10 questions होंगे ना? हाँ, 10 question होंगे ना? आई एम नॉट MCQs. या MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है. ठीक है? आपको टिक करना है, सबमिट करना है और आपको उसी समय रिजल्ट भी मिल जाएगा. सो go with that. ठीक है? Let me find out
हाउ स्मार्टर माय चिल्ड्रन आर, ठीक है। जनरल बायोलॉजी क्विज है ये, तो बहुत ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ टेस्ट टू फाइंड आउट वेयर यू स्टैंड, फाइन। सो विद दिस नोट आई विल टेक योर लीव, बाय, टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके। और कल प्रिपेयर करके आएंगे 2 चैप्टर्स, फाइन, बाय। Okay, ma'am.